You are most welcome to the शकील हबीब इंग्लिश क्लास। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में, आज की इस वीडियो में हम लोग सीबीएसई फर्स्ट फ्लाइट के सेकंड चैप्टर का जो पोएम है और टाइगर इन द जू, इसकी समरी को समझेंगे, जानेंगे, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में हो सकता है समरी पूछ दी जाए। वहाँ आप आसानी से इस छोटे से वीडियो को वॉच करके इस पोएम की समरी लिख सकते हैं। तो चलिए बगैर देर किए शुरू करते हैं। सीबीएसई फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है आपकी, उसका सेकंड चैप्टर, उसका जो सेकंड चैप्टर है उसका ये पोएम है और टाइगर इन द जू। और टाइगर इन द जू यह है सीबीएसई क्लास 10 का। इसके राइटर जो हैं इस पोएम के, वो है लेस्ली नॉरिस, ये राइटर हैं। और इसकी जो समरी है वो आपकी इस तरह से है। बताया जा रहा है कि इन दिस पोएम, इस पोएम में अगर आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट लेकर और याद भी कर सकते हैं, ताकि आप एग्जामिनेशन में अच्छी तरह लिख सकें। इन दिस पोएम, इस पोएम में द राइटर, लेखक स्टेट्स, बताते हैं। इस पोएम में लेखक बताते हैं। आप इस समरी को वर्ड बाय वर्ड समझ लें, ताकि आपको समरी लिखने में भी मदद हो और इस पोएम से अगर कोई ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव सवाल हो, क्वेश्चन हो, तो उसको भी आप इजीली सॉल्व कर सकें, आसानी से हल कर सकें। तो इन दिस पोएम, इस पोएम में द राइटर, लेखक स्टेट्स, बताते हैं द सिचुएशन। क्या बताते हैं? तो हालात को बताते हैं, स्थिति को बताते हैं, सिचुएशन को बताते हैं। किसके सिचुएशन को, किसके हालात को, किसकी स्थिति को? तो अवर टाइगर, एक टाइगर के, एक टाइगर की स्थिति को, एक टाइगर के सिचुएशन को राइटर इस पोएम में बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, नैरेट करते हैं। जो कि कहाँ रहता है? इन द जू। वो टाइगर कहाँ है? जू में, चिड़िया घर में है। तो जू में जो टाइगर है उसकी स्थिति क्या है, उसका सिचुएशन क्या है, वो किस हालत में है, उस हालत को राइटर इस पोएम में डिस्क्राइब करते हैं, बयान करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। द पोएट नरेट्स, पोएट बताते हैं, व्याख्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। और टाइगर्स लाइफ, एक टाइगर की जिंदगी को, एक टाइगर के जीवन को, इन द जंगल, जो कि जंगल में रहता है। जब टाइगर जंगल में रहता है तो क्या होता है? आज़ाद होता है, उसके पास फ्रीडम होता है और उससे लोग फियर्ड होते हैं, टेरिफाइड होते हैं, फ्राइटेंड होते हैं, डरे हुए रहते हैं। जब टाइगर जंगल में रहता है तो वो पावरफुल रहता है, आज़ाद रहता है, जो चाहे वो कर सकता है। When he was free, जब वो आज़ाद रहता है तो उस हालत में उसकी क्या स्थिति होती है, इस बात को, इस स्थिति को, इस सिचुएशन को पोएट इस पोएम में एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं। एनिमल एंड नाउ व्हेन ही इज केज्ड, अब क्या है? वो टाइगर जंगल से उसे निकालकर कहाँ डाल दिया गया है? एक केज में डाल दिया गया है। कहाँ के केज में? तो जू के केज में, चिड़ियाघर के एक पिंजरे में उसे डाल दिया गया है। अब उसकी स्थिति क्या है? अब वो वैसा नहीं रहा जैसा कि वो जंगल में था। जंगल में उसके पास फ्रीडम थी, जंगल में उससे लोग डरे हुए थे, वो पूरे पावर में था। अब एक तो जू और उस जू के अंदर केज। अब आप खुद सोच सकते हैं कि उस टाइगर की स्थिति क्या होगी, सिचुएशन क्या होगा। टाइगर अब खुद, जो जिससे दूसरे लोग डरते थे, गांव के लोग डरते थे, जब वो पानी पीने जाता था तो वहाँ पर जो गांव था, गांव के लोग क्या है, टेरिफाइड हो जाया करते थे, डर जाया करते थे उसे देखकर, उसकी आहट को पा करके। अब वही टाइगर जब जू के केज में आ गया तो जो स्थिति
गांव के लोगों की थी, डरे हुए थे, वही स्थिति, वही सिचुएशन अब क्या है, इस टाइगर की हो गई है। डरा हुआ है, पावरलेस हो चुका है, पावर इससे खत्म हो चुका है, हेल्पलेस है, मजबूर है, कुछ कर नहीं सकता। तो इस सिचुएशन को पोएट क्या कर रहे हैं, इस पोएम में डिस्क्राइब कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले द पोएट डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं, व्याख्या करते हैं, बयान करते हैं द फिजिकल फीचर्स ऑफ द टाइगर, टाइगर के फिजिकल फीचर को, कि जब वो जंगल में था तो क्या था, वो हष्ट पुष्ट था, स्ट्रांग था, उसका फिजिक काफी स्ट्रांग था, देखने लायक था। लेकिन वही जब केज में आ गया तो अब उसका जो फिजिकल फीचर है वो क्या है, वो लीन एंड थीन हो गया, पतला दुबला हो गया, वीक हो गया, कमजोर हो गया। तो वही बात यहाँ पर बताई जा रही है कि टाइगर के फिजिकल फीचर को पोएट क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं। विच इज केप्ट इन अ लिटिल केज, जिसे अभी क्या है, एक केज में रख दिया गया है, जू के। आफ्टर द पोएट, उसके बाद पोएट स्टेट्स बताते हैं हाउ अ टाइगर्स लाइफ, कि किस तरह से एक टाइगर की जिंदगी, एक बाघ की जिंदगी वुड हैव बीन रही होगी इफ ही वाज इन द जंगल, जब वो जंगल में रहा होगा। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जब वो जंगल में रहा होगा तो उसकी स्थिति क्या रही होगी, वो उसके पास फ्रीडम रहा होगा, वो स्ट्रांग रहा होगा, पावरफुल रहा होगा, उससे लोग डरा करते रहे होंगे, ये इस सिचुएशन में रहा होगा। नेक्स्ट, इन द एंड, आखिर में, द पोएट वंस अगेन, पोएट एक बार और एक्सप्लेन्स, बयान करते हैं, व्याख्या करते हैं, बताते हैं द सिचुएशन ऑफ द टाइगर इन द केज, केज में टाइगर की जो स्थिति है उसको। तो आप इसी तरह से क्या करेंगे, एग्जामिनेशन में लिखेंगे। द पोएट सेज दैट, पोएट कहते हैं कि केज लाइफ हैज चेंज्ड, केज लाइफ हैज चेंज्ड, केज लाइफ जो है उसकी बदल चुकी है, जो जंगल में थी वो अब नहीं रही। द पर्सनालिटी ऑफ द टाइगर, उस केज लाइफ ने क्या किया, उस टाइगर के पर्सनालिटी को बदल दिया, चेंज कर दिया। ही फर्दर सेज, वो आगे कहते हैं दैट, यानी कि द टाइगर वॉज अ पावरफुल, टाइगर क्या था, तो पावरफुल था, एंड ब्रेव एनिमल, और बहादुर जानवर था। जब वो जंगल में था तो क्या था, बहादुर था, ब्रेव था, और पावरफुल था इन द जंगल में। एंड विलेजर्स वर टेरिफाइड, और गांव के लोग जो थे उससे भयभीत थे, टेरिफाइड थे, डरे हुए थे, फ्राइटेंड थे, बाय हिज पावर, किससे, उसके पावर से। बट लेकिन नाउ, अब द टाइगर हैज बीन कन्फाइंड, अब टाइगर को कन्फाइन कर लिया गया है, उसे क्या है, कैद कर लिया गया है। इन द केज, कहाँ, तो केज में। एंड हैज टर्न, और अब वो बन चुका है, वो बदल चुका है, यानी क्या बन चुका है, इनटू अ हेल्पलेस, एक बेबस, लाचार, एंड पावरलेस एनिमल, और शक्तिहीन, जिसके पास कोई पावर ना हो, कोई ताकत ना हो, कोई शक्ति ना हो, इस तरह के जानवर में बदल चुका है। तो एक टाइगर की लाइफ जो जंगल से शुरू होती है और केज तक पहुंचती है, जंगल से लेकर के केज तक के जो सिचुएशन है उसको पोएट ने क्या किया है, इस पोएम में डिस्क्राइब किया है, बयान किया है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में इसे आप याद कर लें, समझ लें, बार बार पढ़ें। अगर नहीं समझ में आए तो मेरी वीडियो को बार बार आप वॉच करें और अच्छी तरह इस समरी को अपने जहन में, अपने दिमाग में डालें, ताकि एग्जामिनेशन में आप आसानी से लिख सकें। और इस बेस पर अगर क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव तो उसको आप इजीली सॉल्व कर सकें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको रेगुलर मेरी वीडियोस मिलती रहे, आप तक मेरी वीडियोस पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच।